हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद JS कश्यप। आज 18 नवंबर है और हम आज 18 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले 18 नवंबर का हम इतिहास जानते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। तो आज के ही दिन 1727 में आपको जयपुर शहर की स्थापना की थी। जो वहाँ के राजा थे जय सिंह द्वितीय, उन्होंने जयपुर शहर को इस्टेब्लिशमेंट किया था। आज के ही दिन 1738 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एक MOU पीस ट्रीटी साइन की थी। उसके अलावा 1918 में आज के ही दिन लातविया ने रूस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, अनाउंस किया था। 1959 में INS विराट को कमीशन किया गया था ब्रिटिश रॉयल नेवी में 18 नवंबर को। इसके अलावा जो टाइगर है आपका 1972 में इसको नेशनल एनिमल को डिक्लेयर किया गया था, घोषणा की गई थी। 2013 में आज के ही दिन नासा ने एक मार्विन मिशन था जो मार्स के लिए भेजा था, वो था दिन आपका 18 नवंबर। तो ये कुछ इवेंट्स हैं आपके जो 18 नवंबर को किए गए हैं या घटित हुए हैं, तो इनके लिए हम थोड़ा सा जाना हमने इनके बारे में। चलिए आइए अब शुरू करते हैं आपका करंट। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है। जो नेचुरोपैथी डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 13 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 18 नवंबर। सही आंसर है आपका 18 नवंबर। देख लेते हैं। तो नेशनल नेचुरोपैथी डे 2022 को 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। इसको पर्पज जो किया गया है, ड्रग फ्री थेरेपी। जो ड्रग फ्री थेरेपी है, मतलब जिसमें ड्रग्स यूज नहीं किए जाते हैं, उसको प्रमोट करना है, जिससे पॉजिटिव मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी बनी रहे। तो इस दिन को 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो आपकी आयुष मंत्रालय है। आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। इसको मनाया क्यों, 18 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी जी जो थे आपके चेयरमैन बने थे ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के। उन्होंने इसके साइन किया था एग्रीमेंट, इसीलिए इस दिन को भारत सरकार ने इस दिन को आपका नेचुरोपैथी डे मनाने के लिए घोषणा की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF, इसकी अध्यक्षता शासी परिषद की यानी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है S जयशंकर, अमित शाह, शक्तिकांत दास या निर्मला सीतारमन। तो आपका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। तो ये जो आपकी जो बीच में बैठी हुई है ये निर्मला सीतारमन जी है। तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी चेयर 5th मीटिंग है, 5वीं मीटिंग है ऑफ द गवर्निंग काउंसिल GC। आपके NIIF की फुल फॉर्म यहाँ मैंने नोट की है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक फंड बनाया गया है जो कि ग्लोबली और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक साथ लेके आता है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या अन्य स्कीम है उसमें आपका इन्वेस्ट करवाता है। तो इसमें जो फंड को जो बनाया गया है इसमें 49% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, बाकी जो है आपका विदेशी निवेश है FDI है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, CITES COP19 की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? आपके ऑप्शन है पनामा, निकारागुआ, अर्जेंटीना या बोलीविया। ये आपकी अमेरिकन कंट्री है, कुछ नॉर्थ में है कुछ साउथ में है। तो इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। आपको कॉप का यहाँ पर मतलब हो जाएगा आपका COP का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसको देख लेते हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पनामा। तो पनामा इज़ योर राइट आंसर। साइट्स की फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं एक बार। सॉरी, थोड़ा कैमरा को हिल गया आपका, ठीक है। तो साइट्स की फुल फॉर्म आपकी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये फौना एंड फ्लोरा काफ़ी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। जिस परिवेश में आपके एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का एक सम्मिलित रूप पाया जाता है वो उसको फ्लोरा एंड फौना बोला जाता है। और ये COP19 यानी इसकी फुल फॉर्म तो हमने साइट्स की तो देख ली, और कॉप की जो फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 19 का मतलब ये 19वीं बैठक है जो कि पनामा में 2022 में आयोजित हो रही है। और ये क्या करता है, हर एक लिस्ट इन्होंने 2 लिस्ट बनाई है और इसमें क्या है, जो भी आपकी एंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल की हो,
उनको लिस्ट आउट किया है और ये रिव्यू करते हैं कि उनकी प्रगति हुई है, उसमें कुछ कमी हुई है या उसमें वृद्धि हुई है उनके आंकड़ों में, उनको रिव्यू किया जाता है और देशों को इसके लिए प्रतिबद्धता रखने के लिए बोला जाता है कि आप उनके बारे में कुछ कीजिए। और ये जो साइट्स का ड्राफ्ट है इसको IUCN की 1963 की मीटिंग में इसको तैयार किया गया था। IUCN आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक जो संरक्षण है आपका, वो आपका फॉर्म किया गया था संगठन को 5 अक्टूबर 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। तो ये आपका लोगो है इस मीटिंग का, पनामा 2022। और ये मीटिंग जो आयोजित की जा रही है 14 से 25 नवंबर अभी फ़िलहाल में चल रही है 2022 को, पनामा सिटी में आयोजित की जा रही है। तो इसमें देखिए आप कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स का इन्होंने एक साथ लोगो बनाया है और ये साइज आपकी। तो फ्लोरा फोना को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन किया है हिंदी में। तो किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों के सम्मिलित रूप से वनस्पति जात को फ्लोरा कहा जाता है। और इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों या जंतुओं को सम्मिलित रूप को फौना कहा जाता है। तो ये आपका ग्राफ भी दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा पनामा। अगला प्रश्न है भारत विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या जयपुर। सही आंसर है आपका हैदराबाद। तो देख लेते हैं। तो हैदराबाद आपका जो आपका 4th एडिशन है इस फेस्टिवल का, उसको आयोजित करेगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारे साइंस टॉक्स भी रहेंगे, कुछ पैनल डिस्कशंस भी रहेंगे, आपके इंटरेक्शंस, इंस्टॉलेशंस, हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा। इसके अलावा कुछ बुक्स को लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक बुक्स भी लॉन्च की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ फिल्म स्क्रीनिंग भी की जाएगी परफॉर्मेंस में, और बहुत सारी एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे। और इसको जो किया जाएगा वो आपका हैदराबाद पब्लिक स्कूल है HPS, जो बेगमपेट हैदराबाद में है। इसको जनवरी 20 से 22 जनवरी आपका 2023 में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये बुक है आपकी, जो इंडस्ट्री और IT सेक्रेटरी हैं जयेश रंजन, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। इसमें सारे इवेंट्स की जानकारी है आपकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न है 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च विल बी हेल्ड एट। कहाँ पर आपका इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मिजोरम, आसाम या मेघालय। सही आंसर है आपका मिजोरम। देख लेते हैं। आपका जो 10वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च है, जो कि 3 दिन के लिए रहेगा, 17, 18, 19 नवंबर को 2022 को, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होस्ट किया है। और इसको जो फोकस रहेगा, क्योंकि G20 की समिट होने वाली है 2023 में, तो इसको प्रायोरिटी रहेगी कि उसका टूरिज्म को मतलब उसको ध्यान में रखा जाए। G20 से जो लोग आएंगे वो इधर को आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों, इसीलिए इस मार्च को आयोजित किया जा रहा है मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट का भी वो डेवलपमेंट देख सकते हैं और उसके लिए उनका ध्यान जा सकता है। वहाँ पर इन्वेस्ट के लिए भी करेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मेटा इंडिया। मेटा इंडिया जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसका आपको हेड बताना, किसे अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शंस है संध्या देवनाथन, या फिर पराग अग्रवाल, या अरुण कुमार सिंह, या अरविंद बिरमानी जी। पराग अग्रवाल को पता ही है आपको, जो ट्विटर से अभी उनको हटा दिया गया है। ये ट्विटर के हेड थे, क्योंकि ट्विटर एक प्राइवेट अभी हाथों में चली गई है, जिसके आपको एलन मस्क ने खरीद लिया है। तो इसके सही आंसर था संध्या देवनाथन जी। और इनको फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, इन्होंने अपॉइंट किया है संध्या देवनाथन को। ये इनका फ़ोटो है आपका, ये वाला। और ये जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, कैरियर जो रहा है, वो बैंकिंग, पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और इन्होंने अपना MBA दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2000 में कंप्लीट किया था। तो ये आपको नाम याद रखना है, संध्या देवनाथन जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन। अगला प्रश्न है हु इज अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर का हिंदी में बोलते हैं पूर्णकालिक सदस्य, किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीति आयोग हमेशा चर्चा में बना रहता है। ऑप्शन है आपके R वेंकटारमन, अरविंद बिरमानी जी, अनीश दयाल सिंह, अतुल कुमार गोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंद बिरमानी। तो ये आपके अरविंद बिरमानी जी हैं। और ये इससे पहले भी ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रही हैं 2007 से 2009 तक। इनको अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए आप लोग। अगर आप कर सकते हैं, आप अगर आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप नॉर्मल साधारण जानकारी के लिए भी आपकी ये आवश्यक है कि आप कहाँ पर कोई अपॉइंट किसको किया जा रहा है, ये आपको होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और भी जगह काम किया है गवर्नमेंट के लिए। ये RBI के
टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मॉनिटरी पॉलिसी के भी सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं, जिन्होंने 2013 से 2016 तक काम किया था। इसके अलावा ये IMF जो वाशिंगटन DC में, इसके भी साथ इन्होंने काम किया है। जान लेते हैं आपका नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका पहले नाम योजना आयोग था, इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। इसके जो चेयरपर्सन और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये इसके हेड हैं अभी। इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके श्री परमेश्वरन अय्यर जी हैं और इसके वाइस चेयरमैन, ये बहुत पूछा जाता है, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो ये आपके डॉक्टर सुमन बेरिया, श्री सुमन बेरी डॉक्टर हैं ये। नीति आयोग को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका थिंक टैंक कहा जाता है। पहले इसको योजना आयोग थी, जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जो इनको प्रोसेस किया जाता है, जिसके बारे में सारा मसौदा तैयार किया जाता है, वो नीति आयोग करता है। बहुत सारी आपके इंडेक्सेस भी देता है, रैंकिंग भी देता है, तो आपको थिंक टैंक बोलते हैं इसको। अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय गवर्नमेंट का थिंक टैंक कौन सा आयोग है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो सही आंसर इसका जो अभी पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर जो अपॉइंट किए गए हैं वो है अरविंद बिरमानी जी। न्यूज़ देख लेते हैं। कुछ न्यूज़ है आपकी। ग्रुप फॉर G20 का, सॉरी 20 नहीं, G20 का जो सम्मेलन भारत में होने वाला है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ये 1 दिसंबर से शुरू होगा और ये 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। 1 दिसंबर जो कभी आने वाली है 2022 में, इससे शुरू होगा। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इसकी रहती हैं और ये लोग आपस में व्यापारिक साझेदारी और भी बहुत सारे संबंधों पर बात करते हैं। तो प्रश्न इसका सही आंसर आप ये अगला प्रश्न है आपका न्यूज है, सॉरी, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। और एक बात और आपको रोचक लगेगी कि इसी दिन राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, विश्व वयस्क दिवस, यानी पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आपकी जल शक्ति मंत्रालय है, उसका पेयजल और स्वच्छता विभाग आपको एक स्वच्छता रन यानी स्वच्छता दौड़ का आयोजन कर रहा है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में आप इस दौड़ का आयोजन करें और इसकी जो थीम रखी गई है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल रखी गई है। तो ये एक कैंपेन है जो शुरू किया गया है 19 नवंबर को। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छता रन का जो दौड़ है, रन है, उसको कब भारत सरकार ने निर्देशित किया है, कब शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड टॉयलेट के डे के दिन, यानी 19 नवंबर के दिन। और इस दिन विश्व वयस्क दिवस भी मनाया जाता है, यानी एडल्ट डे भी मनाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आपको कोई भी सजेशन हो, आप कुछ नया चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आपको छोड़े जाते हैं हम एक प्रश्न के साथ। इसका आंसर अगर आपको पता है, जो कि मैंने लास्ट वीक में पढ़ाया था, आपको बताना है और अभी ये चल रहा है। काशी तमिल संगम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस चेन्नई, मदुरई, वाराणसी दिए गए हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको लगता है, आपको अगर पता है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।